हेलो दोस्तों, डिबग टाइम कोर्स ज़ैमरिन फार्म ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज़ में मैं आप सबको एक बार फिर वेलकम करता हूं। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि पेजेस, लेआउट्स और व्यूज़ क्या होते हैं और कैसे ये तीनों मिलकर हमारी मोबाइल स्क्रीन पर विजुअली हमें जितना डाटा या इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है, ये तीनों कैसे मिलकर उस इंफॉर्मेशन डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सबसे पहले पेजेस ज़ैमरिन फॉर्म्स में आपकी मोबाइल स्क्रीन का सबसे लार्ज एरिया कवर करते हैं, यानी कि आपकी मोबाइल स्क्रीन के स्टेटस बार एट द टॉप जहाँ पे आपकी नोटिफिकेशंस वगैरह आती हैं और जो आपकी मोबाइल के बटन्स होते हैं एंड्रॉयड के, इसके दरमियान जितना भी एरिया होता है ये आपका पेज कवर करता है। आपके पेज में दूसरे पेजेस, लेआउट्स और व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आपके पेज में लेआउट्स या व्यूज़ होते हैं। एक ऐप में सिंगल या मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। एक पेज के अंदर आप दूसरे पेजेस को एज ए चाइल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स कंटेंट पेज है, जिसमें सिंपली जैसे हमने वो प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था, आपने सिंपल एक लेबल लगाया था। इसी तरह अगर आप बटन्स लगाते हैं, डेट पिकर वगैरह लगाते हैं, मतलब सिंपल पेज पे कंटेंट्स अगर आपके पड़े हो तो सिंपल एक कंटेंट पेज होता है। मास्टर डिटेल पेज में होता है कि आपका एक मेन्यू होता है जो कि कोलैप्स शेप में होता है। जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे टच करते हैं या टैप करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है मेन्यू। उसके ज़रिए आप मेन्यू चेंज कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर सकते हैं। आमतौर पर आपका ये मेन्यू लेफ़्ट साइड पर होता है। इसी तरह नेविगेशन पेज में आप क्या करते हैं कि बटन्स के ज़रिए एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करते हैं, और जब आप नेविगेट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप बैक जाना चाहते हैं कि नहीं। इसी तरह टैब्ड पेज में आपका क्या होता है कि टैब्स की फॉर्म में होते हैं। आपको टैब्स नज़र आ रहे होते हैं, जैसे गूगल क्रोम में आपकी विंडोज़ होती हैं कि अगर आप एक टैब में अगर आप सर्चिंग कर रहे हैं, दूसरे टैब में कोई सोशल वेबसाइट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा, ये उसी तरह मतलब अगर आप एक टैब पे करेंगे तो वो वाला पेज ओपन हो जाएगा, अगर दूसरे टैब पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। इसी तरह कैरोसेल पेज, आप इसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की तरह कह सकते हैं कि आप इसे लेफ़्ट या राइट पे स्क्रॉल करके आप अपने पेजेस को भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड लेआउट्स हैं। लेआउट्स क्या करते हैं? लेआउट्स का काम होता है आपके कंट्रोल्स को कंटेन करना। अगर आप अपने कंट्रोल्स को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ग्रिड की शेप में, मतलब रो बाय कॉलम, या किसी भी रैंडम ऑर्डर में अगर करना चाहते हैं तो आप उसे लेआउट्स के ज़रिए अरेंज कर सकते हैं। आपके लेआउट्स में चिल्ड्रन जो है दूसरे लेआउट्स या कंट्रोल्स हो सकते हैं। जैसे आप अगर आपको आइडिया है थोड़ा बहुत ग्रिड का और स्टैक लेआउट का, तो आप एक ग्रिड के अंदर आप एक स्टैक लेआउट रख सकते हैं, या एक स्टैक लेआउट के अंदर आप एक ग्रिड रख सकते हैं, और उनके अंदर बाकी बटन्स, लेबल्स वगैरह ये चीज़ें आप पुट कर सकते हैं। ये अरेंजमेंट जो है आपकी स्टैक की फॉर्म में हो सकती है, वही हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म में उससे 2D ग्रिड यानी रोज़ कॉलम्स शेप में, या रैंडम ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप उसे उन कंट्रोल्स को अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद व्यूज़ में इसके अलावा जितने भी विजुअल एलिमेंट्स आपको स्क्रीन पे नज़र आते हैं उन्हें व्यूज़ कहते हैं, विजेट्स भी कहते हैं, कंट्रोल्स भी कहते हैं, या सिंपल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ये जितने कंट्रोल्स या विजेट्स हैं ये सब व्यूज़ क्लास को इनहेरिट करते हैं ताकि स्क्रीन पर हमें विजुअली नज़र आ सकें, और हर कंट्रोल एक दूसरे से डिफरेंट है। डिफरेंट कंट्रोल्स डिफरेंट बिहेवियर के लिए यूज़ आप कर सकते हैं। एक एंट्री कंट्रोल आप यूज़ करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए टेक्स्ट फॉर्म में। एक बटन पे आप क्लिक करते हैं अगर आपने नेक्स्ट पेज पे जाना हो, कोई लॉगिन वगैरह करना हो, इसके लिए आप बटन यूज़ करते हैं। डेट पिकर ज़ाहिर है डेट सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। इस तरह प्रोग्रेस बार है जो कि आपकी प्रोग्रेस के बारे में आपको बता रही होती है, और सर्च बार के ज़रिए आप सर्चिंग कर सकते हैं। आइए इसका डेमो करके देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ज़ैमरिन स्टूडियो ओपन करना है, न्यू सॉल्यूशन क्रिएट करें, फॉर्म्स ऐप सॉल्यूशन अपना क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हमने पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी में एक ऐप क्लास थी जो कि आपका रूट पेज आपका सेलेक्ट करती है। इसी क्लास में हमने एडिटिंग करके हमने स्टैक लेआउट का कलर रेड किया था,
और हमने टेक्स्ट चेंज करके वेलकम टू डिबग टाइम कर दिया था। इस तरह हमने अलाइनमेंट उसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ख़त्म कर दी थी लेबल की। अब इस ट्यूटोरियल में हम क्या करते हैं कि हम ये सारा कोड इधर से इरेज करते हैं, इधर से रिमूव करते हैं सारा कोड। और हम क्या करेंगे कि आपने यह करना है कि अपनी पोर्टेबल क्लास लाइब्रेरी पे राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू फाइल, और इसमें आपने फॉर्म्स कंटेंट पेज पे क्लिक करना है। आपने XML को सिलेक्ट नहीं करना, ना ही कंटेंट व्यू को, कंटेंट पेज को आपने सिलेक्ट करना है। इस पेज का हम नाम रख लेते मेन पेज। अभी हम क्या करते हैं कि इधर अभी एक सिंपल लेबल है जिसमें एक टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो कंटेंट पेज के नाम से। हम इसमें क्या करते हैं, एक बटन लगा देते हैं, न्यू बटन, और इस बटन का टेक्स्ट क्या लिखा हो, क्लिक मी। और क्या करते हैं, बटन के अलावा हम एक एंट्री कंट्रोल भी लगा देते हैं जिसमें एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट लिखा होगा नेम। अपना सोल्यूशन सेव करते हैं। अच्छा, अगर आप अभी रन करेंगे इसको प्रोजेक्ट को तो हो सकता है इसमें एरर आ जाए। और वो एरर किस वजह से हैं कि आपने अपनी रूट फाइल में आपने पेज अभी कोई नहीं दिया हुआ। तो आपने क्या करना है कि इसमें आपने जो एक न्यू पेज आपने क्रिएट किया, आपने उसका नाम लिख देना है मेन पेज। अब इसे आप रन करके चेक करते हैं। अभी आप देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन रन होने के बाद सबसे ऊपर हेलो कंटेंट पेज के नाम से हमारा लेबल है। उसके बाद हमने एक बटन जो बनाया था वो क्लिक मी बटन है, और एक एंट्री कंट्रोल है जिसके अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह लिख सकते हैं। अभी जैसे आई लव प्रोग्रामिंग। इस तरह ये सेम प्रोजेक्ट हम एंड्रॉयड एमुलेटर पे रन करके ट्राई करते हैं। हेलो कंटेंट पेज आ गया स्टार्टिंग में, उसके बाद बटन है क्लिक मी, और उसके बाद एंट्री फॉर्म। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि एक कैरोसल पेज बनाते हैं। कैरोसल पेज यानी आप एक पेज से दूसरे पेज पे जिसके ज़रिए स्क्रॉल कर सकते हैं। कैरोसल पेज के लिए हमें कम से कम भी 2 पेजेस चाहिए होंगे जिनको आपने एक से दूसरे पे स्क्रॉल करना है। एक पेज हमारे पास मौजूद है मेन पेज, एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं हम। राइट क्लिक किया PCL पे, ऐड न्यू फाइल, कंटेंट पेज, सेकेंडरी पेज, और इस पेज में हम लिख देते हैं हेलो फ्रॉम सेकेंडरी पेज। अब हमें एक कैरोसल पेज चाहिए जिसके क्या होंगे, ये मेन पेज और सेकेंडरी पेज दोनों उसके चिल्ड्रन होंगे। आपने करना है राइट क्लिक करके न्यू फाइल, फॉर्म्स कंटेंट पेज, माय कैरोसल पेज। बिल्कुल सेम तरीका है कैरोसल पेज बनाने का। कैरोसल पेज बनाने का भी तरीका सेम है, बस आपने जिस क्लास से आप इनहेरिट कर रहे हैं आपने उसे कंटेंट पेज ही का रख देना है कैरोसल पेज। अब कैरोसल पेज के बाय इटसेल्फ कोई कंटेंट नहीं होते। कैरोसल पेज में आपसे दूसरे पेजेस आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आपने दूसरे पेजेस कैसे ऐड करने हैं, दिस करके दिस डॉट चिल्ड्रन डॉट ऐड। अब आपने इसमें जो पेज ऐड करना आप इधर उसका ऑब्जेक्ट पास कर दें न्यू। मैंने मतलब एक इसका चाइल्ड रखना है मेन पेज, और इसका दूसरा चाइल्ड रखना है सेकेंडरी पेज। सेकेंडरी पेज ठीक हो गया। अब सिर्फ हमारे पास एक काम रह गया, हमने क्या करना है कि रूट पेज में जाके आपने रख देना माय कैरोसल पेज का आपने ऑब्जेक्ट सिर्फ पास कर देना एंड यू आर डन। आपका कैरोसल पेज रेडी है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को रन करना है। लेकिन क्योंकि हम कैरोसल पेज यूज़ करें तो अगर हम इसको लेफ़्ट साइड पे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास सेकंड पेज भी आ गया हमारा, हेलो फ्रॉम सेकेंडरी पेज। दोबारा अगर आप राइट साइड पे इसको स्क्रॉल करते हैं पेज को तो ये आपका फर्स्ट पेज आ गया।
और आपका क्राउज़र पेज रेडी है।